नमस्कार साथियों, जेटेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इस एडवर्टाइजमेंट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि बिल्कुल हौच-पौच टाइप से एक ही में मिलाकर दे दिया गया है। जो पुरानी नियमावली थी और नई नियमावली के साथ जो प्रतिस्थापन है तो एक ही में करके दे दिया गया है। तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। जेएससी के वेबसाइट पर आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा नियमावली उसमें दिया गया है। नहीं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है, वहां से भी जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से इसके एज रिलैक्सेशन, सिलेबस, शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित जो भी पूरे के पूरे डाउट हैं आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इसको पूरा फुल वॉच करिएगा। हम लोग एक एक करके बिना समय गंवाए इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी को देखिए तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी झारखंड से बाहर के भी, जो बाहर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे बिहार हो, उड़ीसा, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी अभ्यर्थी इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 6 to 8 का बात कर रहे हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए, या फिर इसमें से कोई भी अगर आपके पास है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन है या फिर पीजी है, अगर 50% मार्क्स है प्लस साथ में आपका बीएड है तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। ठीक, 10+2 में 50% मार्क्स है प्लस बीएलएड है 4 इयर्स का जो होता है, उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 8 के लिए। या फिर 10+2 50% है, उसके बाद बीए एड है, बीएससी एड है 4 इयर्स का जो होता है, तब भी आप अप्लीकेबल हैं। पीजी में 55% मार्क्स है प्लस इंटीग्रेटेड आपका बीएड एमएड जो 3 इयर्स का होता है, अगर ये भी आपके पास है तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर 1 to 5 का अगर बात करें तो बीएड वाले तो बाहर हैं 1 to 5 में। तो अगर 10+2 है 50% मार्क्स के साथ और आपका डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। और 10+2 है, डीएलएड है, साथ में आपका ग्रेजुएशन भी है तो आप 6 to 8 के लिए तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं ही। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले 6 to 8 में भी एलिजिबल है, तो उनकी तो बल्ले बल्ले है। 1 to 5 में भी एलिजिबल है और 6 to 8 में भी यहां पर वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिए कि एससी, एसटी, BC1, BC2 और दिव्यांग जो है उन अभ्यर्थियों को 5% की जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता है उससे छूट दी गई है। ठीक है, जैसे 50% है तो इनको 45% में ही ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो पीवीजीटी जो समुदाय है इनको 7% का छूट दिया गया है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता में। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा। लेकिन जेटेट रिजल्ट से पहले आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका कैंडिडेचर सही सलामत है। मान लीजिए आप बीएड में लास्ट अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप भर दीजिए, लेकिन जेटेट का जो रिजल्ट आएगा उससे पहले, और जो आपका इससे जैसे अभी जेटेट का भी फॉर्म अप्लाई होगा तो जेटेट का फॉर्म अप्लाई होगा और जेटेट का जो रिजल्ट आएगा उसके बीच में आपके पास मार्कशीट उसका अवेलेबल हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, फिर मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपीयरिंग वाले ध्यान यहां पर दे सकते हैं। अब हम लोग बात करें गणित एवं विज्ञान के जो शिक्षक है इनके लिए है कि आपके पास विज्ञान या अभियांत्रिकी या फिर प्रौद्योगिकी या कृषि या गणित, इनमें से किसी में भी आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री जो है, स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए, प्लस साथ में आपका 10+2 में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या वनस्पति जीव विज्ञान, इन पांचों में से कम 2 विषय से आप उत्तीर्ण होने चाहिए 10+2 में। ठीक है, तो ये दोनों अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप गणित एवं विज्ञान के आप शिक्षक बनने के योग्य हो सकते हैं। आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गणित और एवं विज्ञान में। अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंधन। यहाँ पर मैनेजमेंट वालों को भी मौका दिया गया है कि वो भी सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएट स्नातक की उपाधि है तो। भाषा शिक्षक की बात करें, अगर भाषा शिक्षक के रूप में अगर आप बनना चाहते हैं तो जो अधिसूचित भाषाएं हैं जो 15, उसमें आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए लेवल 1 की परीक्षा होगी 1 to 5 के लिए और लेवल 2 की परीक्षा होगी 6 to 8 के लिए। दोनों में आपका 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। दिव्यांगों के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा और
अभ्यर्थी दोनों परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं और आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों। लेकिन आपके पास उसके अनुसार ही शैक्षणिक अर्हता भी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपका कैंडिडेचर जो है वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो पता चला कि हमारे पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी अर्हताएं हैं वो है ही नहीं और दोनों में फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपके पास सब चीज है और उसके बाद आप दोनों में फॉर्म भर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो लेवल 1 में जो है इसका जो लेवल होगा, परीक्षा का लेवल होगा, यहाँ तो लेवल ही चल रहा है, तो 10+2 लेवल का इसमें एग्जाम जो है उस स्तर का आपका परीक्षा जो प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा 1 to 5 के लिए, और लेवल 2 का जो एग्जाम होगा इसमें स्नातक स्तर का जो आपका जो एग्जाम है वह इसमें लिया जाएगा। अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं 1 to 5 का और 6 to 8 का। काफी जो अभ्यर्थी हैं कमेंट करके पूछ भी रहे थे, तो सबसे पहले 1 to 5 पर नजर डालते हैं। तो इसमें CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो एक पेपर होगा 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर भाषा 1 को देखेंगे तो भाषा 1 में आपका एक होगा हिंदी, ठीक है, जो सहायक आचार्य हिंदी के रूप में भरेंगे तो हिंदी, और उनको अंग्रेजी का भी पेपर देना होगा, तो हिंदी अंग्रेजी हो गया 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी का होगा और अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन 30 हो गया, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है। जो भाषा 1 में जो अंग्रेजी लेंगे तो उनको भी हिंदी लेना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहां पर एक ध्यान में रखिएगा कि भाषा 1 में जो अगर उर्दू होंगे तो जो उर्दू लेंगे तो उर्दू का तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इनको अंग्रेजी का भी पेपर देना पड़ेगा जिसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल इनका भी 30 हो गया। तो यही 30 समझ लीजिए, जो उर्दू करना चाहते हैं वो उर्दू लेंगे यहां पर, और बाकी हिंदी अंग्रेजी का यहां पर दिया हुआ है। तो 30 क्वेश्चन ये भाषा 1 में हो गया 30 नंबर का। उसके बाद देखिए भाषा 2 होगा, तो इसमें 15 भाषा में से कोई भी एक आपको लेना है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जो भी आपका उर्दू जो भी पेपर इसमें होंगे, तो भाषा 2 में कोई भी आपको एक भाषा चूज करना है, और इसमें 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का यहां पर भी होगा। उसके बाद गणित से आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और टोटल जो है 150 क्वेश्चन और टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। यहां पर जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम जो है प्रत्येक खंड में 40% लाना यहां पर अनिवार्य है, ठीक है, यानी 30 मार्क्स में अगर 40% अगर इसको करेंगे तो आपका 12 क्वेश्चन इसमें भी लाना अनिवार्य है। उसके बाद 12 क्वेश्चन इसमें भी, जो पांचों खंड दिए हुए हैं उसमें आपका 12 क्वेश्चन जनरल के लिए अनिवार्य है लाना, और टोटल जो 150 होगा 150 में से 60% जनरल के लिए अनिवार्य है, यानी 90 क्वेश्चन तो आपका सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक खंड में से भी आपको इतना लाना है, 12 नंबर जनरल कैटेगरी, और आपको टोटल मिला के आपको 150 में से 90 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, यानी 90 नंबर आपका आना चाहिए। यहां तक क्लियर है। यहां पर एक लास्ट में देखिएगा कि उर्दू के प्रतिभागी जो होंगे वो भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य रूप से करेंगे, ठीक है। तो जो भी उर्दू के प्रतिभागी होंगे वो भाषा 2 में जो एक भाषा के रूप में उर्दू का ही उनको चयन करना पड़ेगा, तभी उनका मान्य होगा कि हाँ वो उर्दू के टीचर बनेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेबस 1 to 5 के लिए। अब हम लोग सिलेबस 6 to 8 के लिए देखते हैं। यहां पर भी सेम CDP है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। भाषा 1 भी सेम है, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी 15 क्वेश्चन, 15 हिंदी 15 अंग्रेजी, टोटल 30 हो गया। जो उर्दू के रूप में आएंगे तो उनका 15, और एक अलग से उनको अंग्रेजी पेपर जो है वो देना पड़ेगा जिसमें 15, ठीक है। तो जो उर्दू वाले हैं उनका अलग से हो गया, तो इसका भी 30 हो गया, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक। यहां पर आपको क्लियर पता चल गया। उसके बाद जो भाषा 2 आएगा वो भी सेम है, यहां पर भाषा 2 सेम है, 15 भाषा में से कोई भी एक 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो यहां पर तो अनिवार्य है सभी के लिए। लेकिन अब आइए कि इसमें से अब बनना है कि हमको किसका शिक्षक बनना है, गणित का शिक्षक बनना है कि विज्ञान का शिक्षक बनना है, तो ये आपको यहां पर ऑप्शनल में चूज करना पड़ेगा। तो गणित चूज करिएगा या विज्ञान चूज करिएगा, इसमें से आपका 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन आएगा यहां से, और 60 नंबर का आएगा। देखिए यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 30, 30, 60 और 30, 90, ये 90 सबके लिए अनिवार्य होगा 6 to 8 में,
ठीक है, ये 90 सबके लिए अनिवार्य होगा। लेकिन 90 के बाद आपको तीनों में से कोई एक चूज करना है वैकल्पिक के रूप में। आप कोई भी एक चूज करिएगा तो 60, 90 में 60 अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका 150 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर गणित और विज्ञान में अगर आप अपनी अर्हता देखते हैं तो आप ये चूज किए तो 60 क्वेश्चन ये आप चूज कर लीजिए तो 60 मार्क्स आपका ये हो गया। ठीक, एक ही चूज करना है। अगर आप समाज अध्ययन का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप समाज अध्ययन का शैक्षणिक अर्हता है तो उसमें आप ये चूज कर लीजिए तो 60 बस यही आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक, या फिर अगर भाषा शिक्षक के रूप में है तो इन दोनों में से कोई भी आपको ए एवं बी, इन दोनों में से कोई भी एक चूज करना पड़ेगा तो वहां पर आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स सेम देखने को मिलेगा। और इसमें भी सेम है कि उर्दू के प्रतिभागी जो भी होंगे वह भाषा 2 में उनको उर्दू चूज करना अनिवार्य है। ये एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां तक ये सिलेबस आपको बिल्कुल याद भी हो गया होगा और समझ गए होंगे। इसमें भी सेम है कि आपको प्रत्येक खंड में आपको मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो जनरल के लिए आप यहाँ 40% लाएंगे तो आपको 12-12 क्वेश्चन प्रत्येक खंड में लाना पड़ेगा। लास्ट में इसमें भी आप कोई एक में आप जिसमें एग्जाम देंगे तो उसमें आपका जो है 12 क्वेश्चन इसमें भी लाना अनिवार्य होगा। लेकिन टोटल जो है, टोटल अगर पूरा अगर 150 में से मिला ले तो इसमें आपका 60% जो है लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी, यानी 90 नंबर टोटल इसमें भी आना चाहिए और 90 इसमें भी आना चाहिए। बस इसमें डिफरेंस ये है 1 to 5 और 6 to 8 में कि इसमें स्पेसिफिक जो है ऑप्शनल आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि आप किसके शिक्षक बनना चाहते हैं। यहां तक आपका पूरा क्लियर पता चल गया होगा। अब यहां पर देखिए कि एज के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि मिनिमम 21 साल आपका होना चाहिए और जो मैक्सिमम जो अभी नियमावली है उसमें जो अधिकतम एज के बारे में जो लिखा हुआ है वह यही लिखा हुआ है कि सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा जो है, तो सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा आप 40 मान सकते हैं। ठीक है, तो 40 और प्लस जो एज रिलैक्सेशन आपको 7 साल का दिया गया है क्योंकि 2016 के बाद अभी आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको 7 वर्ष का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है तो आप उसमें 7 साल जोड़ सकते हैं, वो आपका मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा। और यह एज की जो गणना है वह 1 अगस्त 2024 को आपका इतना होना चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है यह आपका होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ओएमआर बेस्ड होगा, यह ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और यह केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप नौकरी ले लिए 6 to 8 या 1 to 5 में आपका नौकरी हो गया, नहीं। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप इसको पास करेंगे उसके बाद जो एग्जाम आएंगे उसमें आप भर सकते हैं और उसमें अगर पास करेंगे तब आपका नौकरी होगा। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब अगर हम लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो प्रत्येक खंड में परसेंटेज कितना आना चाहिए, तो जनरल का 40% और कुल जो है वो 60% आना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अगर प्रत्येक खंड में अगर 40% ले लें तो जनरल का 12-12 क्वेश्चन यहां पर आना चाहिए और यहां पर भी आपको 12-12 आना चाहिए। यहां पर आपको जो 40% होगा तो ये आपका 24 यहां पर हो जाएगा ना, 24 यहां पर हो जाएगा क्योंकि 60 का अगर 40% निकालेंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो इसमें 24 क्वेश्चन सही होना चाहिए प्रत्येक खंड में। और टोटल जो है तो टोटल 60% आना चाहिए, यानी 150 का दोनों में 150 है तो 150 का 60% यानी कि आपका 90 क्वेश्चन टोटल यहां पर बनना चाहिए। उसी प्रकार से अगर SC ST को ले लें तो 30% यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो 30% यानी 3/3 9 क्वेश्चन सब में सही होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। यहां पर भी आपका 30 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सही होगा और यहां पर क्षेत्रीय 18 क्वेश्चन यहां पर भी सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका मिनिमम प्रत्येक खंड में सही होना चाहिए और जो SC ST है उनको 50% कुल सही होना चाहिए, यानी 150 का 50% अगर आप करेंगे तो 15-5 आपको यहां पर मिनिमम आना चाहिए। अब हम लोग लास्टली फी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी को 1 to 5 के लिए 1300, 6 to 8 के लिए भी 1300 और दोनों को कंबाइंड रूप से अगर आप भरेंगे 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी तो आपको 1500 लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं पर SC ST का बात करें तो 700 रुपए लगेगा आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए और दोनों को भरेंगे तो आपको 800 रुपए लगेगा। वहीं पर BC1 BC2 और EWS को बात करें तो 1300 रुपए और 1500 रुपए, यानी जनरल के समान ही BC1 BC2 और EWS का जो फी है वो लगेगा। फी तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। PH का अगर ध्यान में रखें तो 700 रुपया और 800 रुपया यहाँ पर लगेगा और प्रिमिटिव जो ट्राइब है जो आदिम जनजाति है उनका 500 और दोनों का भरेंगे तो 600 रुपया। फी नोट रिफंडेबल
रिफंडेबल है, यानी कि नॉन रिफंडेबल है। आप सोच समझ के भरिएगा, नहीं तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, इतना आपको लगने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि मैंने अपने तरह से पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको अगर कुछ भी संदेह बच जाता है, डाउट शेष रह जाता है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।